यहाँ पे मांगे क्या है कि हमारे बैंक मित्रों साथियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और जिसके लिए हम जनता दरबार आए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे कि सभी साथी अपना अपना मांग पत्र जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को प्रस्तुत कर सकें अपने द्वारा, अपने दस्तखत किए गए और मुहर के साथ जो है प्रस्तुत कर सके। लेकिन वहां पे जो है डायरेक्ट रोक दिया गया। अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं, जिस तरीके से शोषण हो रहा है, यानी ग्रामीण स्तर पे गरीबों का शोषण हो रहा है, बीमे को लेकर शोषण हो रहा है, खाते को लेकर शोषण हो रहा है। हम सीएसपी हैं, हमारा लोगों का कमीशन जो है कटौती हो रहा है अनर्गल तरीके से, और उसका चार्ट कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता हमारे कमीशन का। बीमे के लिए बताया गया था, बीमा करना होगा, भारत सरकार की योजना है जो हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एनबीसी जो है वो जबरदस्ती हम लोगों को से बीमा करवा रही है। गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग जबरदस्ती बीमा कहाँ से करें जब कोर्ट बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं आपका निरस्त कर दिया जाएगा। आप काम करने लायक बैंक में नहीं रह जाएंगे। आप लोगों को धमकी तरह एक तरह से दी जा रही है कि अगर आप नहीं करते बीमा तो आप लोग 10 सालों से बैंक में काम कर रहे हैं। 10 साल अगर हम अपने बैंक परिवार के लिए हम लोग अपना जीवन बर्बाद किए, हमारा परिवार कैसे चले, हम लोग काम कैसे करें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश में इस वक्त जो है सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। कुछ समय पहले तक अभी जो शिक्षा मित्र थे, जो शिक्षक थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे और अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ बैंक मित्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम मौजूद है सपा कार्यालय के बाहर। यहाँ पर ये तमाम बड़ी संख्या में बैंक मित्र मौजूद है। इनकी क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर आज ये यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम ये इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है और क्या समस्या है जिसके लिए आप आज यहाँ उपस्थित? मैं विजय प्रताप सिंह, सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ और यहाँ पे मांगे क्या है कि हमारे बैंक मित्रों साथियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और जिसके लिए हम जनता दरबार आए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे कि सभी साथी अपना अपना मांग पत्र जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को प्रस्तुत कर सकें अपने द्वारा, अपने दस्तखत किए गए और मुहर के साथ जो है प्रस्तुत कर सके। लेकिन वहां पे जो है डायरेक्ट रोक दिया गया हम लोगों को। हमारा प्रयास था कि हम सुबह 8 से 2 जनता दरबार होता है, तो हम जैसे साथी आते जा रहे हैं वैसे एक एक करके नियमता अपनी बात को रख सके। लेकिन वहां पे डायरेक्ट मना कर दिया गया कि नहीं, आप लोग डायरेक्ट एक ही मैटर को लेके, एक ही मैटर नहीं, हम लोग अलग अलग जिले से हैं, अलग अलग बैंक से हैं, तो अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं। जिस तरीके से शोषण हो रहा है, यानी ग्रामीण स्तर पे गरीबों का शोषण हो रहा है, बीमे को लेके शोषण हो रहा है, खाते को लेके शोषण हो रहा है। हम सीएसपी हैं, हमारा लोगों का कमीशन जो है कटौती हो रहा है अनर्गल तरीके से, और उसका चार्ट कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता हमारे कमीशन का। बैंक कर्मी क्या है कि बैंक ने क्या है कि बिचौलिए रख लिए। 2014 के पहले बिचौलिए नहीं थे, हम लोगों को डायरेक्ट जोड़ा गया था बैंक से। और अब क्या हुआ है कि डायरेक्ट नहीं, अब एनबीसी को एक बीच में लाया गया, एनबीसी के थ्रू हम लोगों को रखा गया और कमीशन हमारा जो डायरेक्ट नहीं आ रहा, एनबीसी के थ्रू आ रहा। तो इस चार्ट को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा। हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो जब आप आए थे जनता दरबार में मुलाकात करने के लिए, तो अधिकारियों द्वारा क्या कहा गया, क्यों आप लोगों को बाहर किया गया? अधिकारियों ने, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने पूर्णतया से देखा जाए तो धमकी भरा लहजा भी अपनाया कि आप लोग अगर इस बात को मान रहे हैं तरीके से तो ठीक है, नहीं तो बल का प्रयोग किया जाएगा। यानी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, क्या आप लोगों को बताई गई थी कि किस तरह के नियम होंगे, क्या बाद में आकर इसमें बदलाव किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। बीमे के लिए बताया गया था, बीमा करना होगा, भारत सरकार की योजना है जो हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एनबीसी जो है वो जबरदस्ती हम लोगों को से बीमा करवा रही है। गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग जबरदस्ती बीमा कहाँ से करें जब कस्टमर के खाते में 500 रुपए ही है, उसमें से 436 रुपए का बीमा हो जाएगा, तो एक गरीब आदमी क्या पाएगा? मतलब वो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप झूठ बोल कौन से बीमा कर? बिल्कुल बिल्कुल, झूठ बोल के नहीं, जबरदस्ती कर दीजिए, बताइए नहीं। एनबीसी ऐसी कहती है। कोर्ट बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं आपका निरस्त कर दिया जाएगा। आप काम करने लायक बैंक में नहीं रह जाएंगे। आप लोगों को धमकी तरह एक तरह से दी जा रही है कि अगर आप नहीं करते बीमा तो आप लोग 10 सालों से बैंक में काम कर रहे हैं। 10 साल अगर हम अपने बैंक परिवार के लिए हम लोग अपना जीवन बर्बाद किए, हमारा परिवार कैसे चले, हम लोग काम कैसे करें, मेरे बच्चे क्या करेंगे। 10 सालों से हम लोगों की ये प्रॉब्लम है। आज तक कोई मानदेय नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि सभी को 5,000 रुपए
दिया जाएगा। भैया अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं? कंपनी बंद होना चाहिए, बीच में बिचौलिया कंपनी बंद होना चाहिए। डायरेक्ट कमीशन हम लोगों को मिलना चाहिए। हाँ। और जिस तरीके से उत्पीड़न हमारी लोगों की मांगे हैं, जैसे कि बैंक मित्रों का स्थायी समायोजन, बैंक मित्रों का निर्धारित मानदेय, बैंक मित्रों के साथ लूट दुर्घटना बीमा, बैंक मित्रों की बैंक की तरफ से जीवन बीमा, बैंक मित्रों तथा परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक मित्रों की धनराशि सेंटर का इंश्योरेंस। तो अगर आज ये आप लोगों की जो मांगे हैं, जो 13 मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं होती तो क्या आप लोग धरना प्रदर्शन देंगे या देंगे। देखिए, हम स्वतंत्र हैं, इस बात को हम भली भांति जान रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता है बोलने की, बैठने की, धरना देने की। तो हम नियमता जितना कुछ कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। अच्छा, आप आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है और अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए हैं, उनको अपनी समस्याएं बताने आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं उनसे कि वो क्या कदम उठाएं? मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा पक्ष मुझे पक्ष से नहीं मिलने दिया गया, मेरी समस्या को नहीं उनको सुना गया, हमको बाहर किया गया, तो मैं विपक्ष से पास आया हूँ उम्मीदें लेकर के, अपनी 10 साल की मेहनत उनको बताने के लिए आया हूँ। और मैं ये कहूँगा कि वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक को हमारी बात पहुंचाए, सांसद हमारी बात को सांसद तक पहुंचाए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, ये होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ तमाम बैंक मित्र जो थे वो मौजूद थे और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जनता दरबार में केवल अपनी मांगों को लेकर आए थे और वो एक बार मुलाकात करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री